हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन का जो भी फंडामेंटल फार्मूलाज था उसको देख लिया था। कुछ क्वेश्चंस भी उस पर हमने देखे थे। आज मैंने ये पहले से कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख के रखा है, आप इसको नोट कर लें, सॉल्व करते जाएं और हम बारी बारी से एक एक प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर हमको क्या फार्मूला यूज़ करना था, कहाँ हमको क्या फार्मूला यूज़ नहीं करना था, कैसे करना था, ये भी देखना है। आइए, हमने बोला था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला भी हम बताएंगे। यहाँ देखिए, एक फार्मूला ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर फार्मूला होता है 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, ln ये जो ln है इसका मतलब होता है लॉग। ये ऐसा लॉग है जिसके बेस में क्या होता है e, जिसके बेस में क्या होता है e। अगर आप लिखते हैं ln x तो इसका मतलब हुआ आप लिख रहे हैं log x जिसके बेस में क्या है e है। अब यहाँ देखो, जो लॉग होता है वो लॉग दो टाइप का है। एक तो लॉग होता है जिसका बेस होगा 10 और दूसरा जो लॉग होता है वो होता है जिसका बेस होगा e, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, दो टाइप के लॉग हैं। अगर आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग 10 बेस वाले में, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग 10 बेस वाले में, अब यहाँ x हो, y हो, 100 हो, 50 हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये लॉग कन्वर्ट कर जाएगा किस में, e बेस वाले में। ठीक है, 10 बेस वाले लॉग में अगर आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 बेस वाले लॉग जो है वो e बेस वाले में कन्वर्ट कर जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला लॉग के बाद, अब साइन और कॉस, इसका फार्मूला हमने देख लिया था और अब जो हम लोग फार्मूला देखने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फार्मूला होता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फार्मूला होता है sec x इंटू 10x। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फार्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फार्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जैसे यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, वैसे यहाँ पर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इस तरह से फार्मूला होता है। तो ये सारे फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। यहाँ आपको एक नया चीज़ दिख रहा होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये क्या है, अगर आप लिखते हैं dy/dx तो इसको आप y डैश भी लिख सकते हैं। dy/dx को y डैश, इसको ऐसे ये y डैश पढ़ते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं y1। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, y1। ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। ये डिफरेंशिएशन जो है ये कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ये फर्स्ट ऑर्डर का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर d के पावर क्या है 1 है, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर आपको ये लिख देता है d2y अपॉन dx स्क्वायर तो इसको आप लिख सकते हैं y डबल डैश, यानी कि y2। ये होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, अगर dy/dx है तो मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है, अगर d2y/dx स्क्वायर है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, और अगर d³ अपॉन dx³ है पावर 3 है तो इसका मतलब होता है y ट्रिपल डैश, यानी कि y3। इसको हम लोग बोल सकते हैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना है। फिजिक्स में आपको ज़रूरत सिर्फ 1 और 2 की, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की ही ज़रूरत है, थर्ड ऑर्डर का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करना, यानी कि इस चारों प्रॉब्लम में आपको y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन दिया है उसको 2 बार डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को अभी फटाफट सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका आंसर आता है। चलिए,
पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब कि कॉस स्क्वायर एक्स को x के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने पिछले क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन ऑफ x के पावर n का विथ रिस्पेक्ट टू x। आपने क्या पढ़ा था, n x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर, ये जो कॉस स्क्वायर x होता है इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉस के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब होता है पूरे कॉस x का स्क्वायर है। आया बात समझ में, पूरे कॉस x का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पहले स्क्वायर का करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस वाले फार्मूला में क्या बोलता है कि जो पावर होगा वो मल्टीप्लाई में, और पावर में से 1 घटाइए तो 2 मल्टीप्लाई में, और इसी 2 में से हमने क्या किया, 1 को घटा दिया। अब किसका बारी, 2 का हो गया। हमने बोला था आपको कि डिफ्रेंशिएशन लास्ट तक करना है। तो 2 का तो हो गया, अब किसका बारी, कॉस एक्स का, उसमें भी किसका, तो कॉस का। तो इनटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, कॉस के साथ जो है वो माइनस साइन के साथ भी छाप दो, हो गया। तो ये कॉस का हो गया, ये माइनस साइन एक्स किसका हो गया, कॉस का। अब किसका बारी, एक्स का। तो अब आप एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक्स के साथ, तो ये तो 1 ही होगा। तो ये हो गया माइनस, इधर ले लीजिए -2, ये तो 1 हो गया, -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। थोड़ा सा सजा के लिख दो, माइनस को पीछे ले लो, -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप यहाँ पे भी आंसर चाहे तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक फार्मूला याद रखो, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो उस हिसाब से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन 2x, जैसे साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप लिख सकते थे। तो ये एक क्वेश्चन पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा को कैसे सॉल्व करें। यहाँ देखिए दूसरा प्रॉब्लम आपको दे रखा y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो डिफ्रेंशिएट करना है किसको, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के पावर 1/2 को किसके साथ, x के साथ। फिर यहाँ पर क्या आ गया, पावर आ गया। जब पावर आएगा तो पावर को मल्टीप्लाई में पावर में से 1 घटाना, ये करना पड़ेगा। तो करिए बराबर क्या करेंगे आप, पहले अब देखो ये रूट x टाइप आ गया है ना, ये किसके जैसा आ गया, रूट x के जैसा आ गया। आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट x का डिफ्रेंशिएशन हमने क्या पढ़ा था, 1/2 रूट x। तो उसी तरह ये रूट के अंदर x नहीं होकर के इतना बड़ा फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस पूरे फंक्शन को अगर यहाँ रूट का डिफ्रेंशिएशन देखें तो 1/2 रूट है, तो यहाँ 1/2 रूट, ठीक है। अब ये देखो यहाँ अंडर रूट x था तो यहाँ भी x लिखे, तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, तो यहाँ भी आप 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिख दीजिए, ठीक। इनटू पावर का हो गया, अब किसका बारी, इसका। यानी कि अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसको, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को किसके साथ, x के साथ, ठीक। तो यहाँ पे 1/2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू, हमने बताया था आपको कि डिफ्रेंशिएशन में बीच में अगर प्लस या माइनस आ जाता है तो अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ भी आप अलग अलग कर दीजिए, 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो चुका है ना 1/, यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए आगे देखो 1/2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू,
यहाँ देखो 3 जो है वो एक नंबर है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ कोई x वाला, पिछले लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था, कांस्टेंट के साथ अगर कोई x वाला होगा तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। x वाला मतलब वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मतलब कांस्टेंट के साथ अगर कोई फंक्शन है, कोई वेरिएबल है, तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और जो बच जाएगा उसका डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका क्या हुआ, तो ये 5 अकेले है, नंबर है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेले रहेगा तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है 0, तो इसका कहानी ख़त्म है। अब बात करते हैं यहाँ पे 1/2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पे 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 घटा दीजिए, प्लस 4 इंटू 1। यहाँ पावर 2 था तो पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 घटा, dx बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया 1/2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू 6, या 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x प्लस 4। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम हो गया। इसी के जैसा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप चाहें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप खुद से करें और कोई डाउट होता है तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, आप वहाँ पर भेज के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e के पावर ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने पढ़ा है कि जो डिफ्रेंसिएशन होता है e के पावर x का, वो e के पावर x ही होता है, सेम टू सेम छपा जाता है, तो आप भी छाप दीजिए e के पावर ax प्लस b। ये तो डिफ्रेंसिएशन हो गया किसका, e का। अब किसका बारी, ax प्लस b का बारी। अब इसका भी करना है, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से करना पड़ेगा। अब इसका तो डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हैं, पिछले क्लास में भी आपको मैंने पढ़ाया था लेक्चर में, है ना। तो a कांस्टेंट है, अल्फ़ाबेट का स्टार्टिंग का लेटर है, कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा e के पावर ax प्लस b इंटू a डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 0। काहे कि ये b क्या है, अल्फ़ाबेट का स्टार्टिंग का लेटर है, और अल्फ़ाबेट का जो भी स्टार्टिंग का लेटर होता है वो सब क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आप डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट एक और देखिए, लॉग वाला। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x। ln का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, जो log का डिफ्रेंसिएशन होता है, log x का डिफ्रेंसिएशन होता था 1/x। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो यहाँ पर भी ln के जगह पे क्या लिखेंगे 1/, वहाँ पर x होता था तो 1/x, ln x का डिफ्रेंसिएशन ऐसा अभी जस्ट हमने पढ़ा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1/x। यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ ax प्लस b है तो यहाँ भी क्या होगा ax प्लस b। और यहाँ देखिए इसमें x का भी डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है इस तरह से, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x करने पर 1 ही आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x डायरेक्ट बोल देते हैं कि 1/x होता है। लेकिन यहाँ तो ax प्लस b है, यहाँ तो फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा ax का x के साथ और फिर b का भी x के साथ, और इसका तो आप आसानी से कर सकते हैं, अभी जस्ट आपको हमने इसका बताया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, y बराबर e के पावर x स्क्वायर। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो यहाँ देखो e के पावर कुछ भी होगा, हमने पढ़ा था डिफ्रेंसिएशन ऑफ e के पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e के पावर x ही होता है, मतलब एज इट इज छाप दीजिए, तो e के पावर x स्क्वायर का भी e के पावर x स्क्वायर ही हो गया। ठीक, उसके बाद इनटू x स्क्वायर का करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे e के पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा पावर मल्टीप्लाई में
और उसी पावर में से एक घटा दो तो ये बन गया आपको 2x इंटू ई के पावर x स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला हो गया, ये आंसर आ गया इसका। अब देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। हमने प्लस और माइनस वाला पढ़ लिया, ठीक है, हमने प्लस और माइनस वाला पढ़ लिया था पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में ux प्लस माइनस vx को पढ़ा था। नेक्स्ट फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लीजिए दो वेरिएबल गुना में है, जैसे यहाँ पर देखो e के पावर x और साइन स्क्वायर x दोनों वेरिएबल है, तो ये दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो कैसे करेंगे? जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो v को बाहर करके u का डिफरेंशिएशन प्लस u को बाहर करके v का डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार एक को बाहर करना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरा बाहर होगा, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको आप u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, इसको u मान लीजिए और इसको आप v मान लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, पहले v को बाहर, तो v को बाहर कर दीजिए, साइन स्क्वायर x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस है तो प्लस, u बाहर, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, साइन स्क्वायर x इंटू ई के पावर x, आपको मैंने पढ़ाया था ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x ही होता है। अब इसका x का भी करोगे तो 1 ही होगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस ई के पावर x इंटू ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है, डेसिमल मत समझिएगा। अब किसका बारी, तो 2 का पहले स्क्वायर का करेंगे, स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, मतलब पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से एक घटाइएगा तो 2 पावर है, तो 2 मल्टीप्लाई में चला गया, 2 में से एक घटाइएगा तो एक ही बचेगा, वो फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ 1 का 1 ही रह गया, इंटू अब साइन एक्स का बारी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्लियर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला हो जाएगा साइन 2x। क्या मैंने पढ़ा था, क्या होता है फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। आप चाहें तो ई के पावर एक्स को कॉमन निकाल करके फिर इस फार्मूला को, इस आंसर को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ देखो, जो एक कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं, मान लीजिए y कोई फंक्शन दे दिया आपको इस तरह से, y जो है वो फंक्शन है आपको t का, y जो है वो फंक्शन है किसका, t का, और आपसे बोल रहा है कि आप dy बाई dx निकालिए। तो आप क्या करेंगे, पहले y को, अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले, यहाँ तो y फंक्शन है t का, तो आपको हर हालत में y को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के साथ, और तब t को डिफरेंशिएट करना है किसके साथ, x के साथ। आवाज में t को डिफरेंशिएट करना है x के साथ, पहले y को डिफरेंशिएट कीजिए t के साथ, काहे कि t का फंक्शन है ना, और फिर t को डिफरेंशिएट कीजिए x के साथ। पहले भी आप यही करते थे, पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले सपोज दैट ऐसा था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, तो ये तो साइन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है और x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो साइन का आप लिख देते थे cos x इंटू फिर x का भी तो आप करते थे, और x का चूँकि x के ही साथ था तो 1 हो जाता था, तो मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क दिखता नहीं था। लेकिन अब यहाँ x नहीं है, अब फंक्शन चेंज हो गया, अब यहाँ t है, तो उसका असर तो दिखेगा ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। इसी को मैथमेटिक्स में बोला जाता है चेन रूल, चेन डेरिवेटिव। तो उतना मैथमेटिक्स का ज़्यादा डीप में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना काम है फिजिक्स में उतना ही करिए, उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो अब देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करते हैं, ये y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 दिया है, इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, आपको बोला कि dy बाई dx निकालिए, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है टी स्क्वायर प्लस 1 को x के साथ। क्या करेंगे, बीच में प्लस आ गया तो अलग अलग, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो अब टी स्क्वायर का कर रहे हैं आप x के साथ,
है कि नहीं। तो पहले यहाँ देखो, आप x के साथ डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर टी स्क्वायर है तो पहले इसको t के साथ करिए, ठीक है, पहले इसको t के साथ करिए और अब यहाँ पर फिर t को x के साथ करिए, ठीक है। यहाँ पर एक बार गलत लिखिए तब आपको पता चलेगा कि क्या सही है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी, तब t को हमने किया x के साथ। अब यहाँ देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट होता नहीं है। ऐसे समझाने के लिए आप समझ लीजिए खाली कि ये कैंसिल आउट होगा, x दे देगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1, ठीक। अब 1 का डिफरेंशिएशन आप चाहे x के साथ करो चाहे t के साथ करो, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से था। अब यहाँ देखो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो जिस तरह से x के पावर n का या x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के साथ आपने अभी जस्ट बहुत बार आप कर चुके हैं इसको, तो आप क्या लिखेंगे, 2x के पावर 2 माइनस 1 बराबर 2x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के साथ 2x, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के साथ कितना, 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। इसका तो नहीं हो सकता, ऐसा होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता था, लेकिन यहाँ भी x था यहाँ भी x था, दोनों सेम फंक्शन थे, लेकिन यहाँ t है यहाँ x है, सेम फंक्शन नहीं है, इसलिए आप इसको 1 नहीं कर सकते। यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आंसर आ गया 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर। उसी तरह से आप 2t प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन चाहे तो कर सकते हैं। जब फंक्शन अलग अलग रहेगा तो जिस पर डिपेंड कर रहा है, जैसे y t पर डिपेंड कर रहा था तो पहले t के रिस्पेक्ट में करिए, उसके बाद t को x के रिस्पेक्ट में करिए, ताकि यहाँ देखिए dt कट गया, लगभग डी बाई डी एक्स आ गया, कटता नहीं है। ऐसे आप दिमाग में रखने के लिए आप इसको ऐसा सोच सकते हैं कि dt कैंसिल आउट हो गया और डी बाई डी एक्स हमको मिल गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आप ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं उधर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 बार डिफ्रेंसिएशन का अगर मामला आ गया तो क्या करना हमको पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, या बोल सकते हैं आप d2 sin x प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले एक बार कर लो फिर दोबारा करिए। तो पहले इसको एक बार करके देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही बीच में प्लस आ गया तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो sin x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x, यानी कि ये बन गया आपको cos x माइनस sin x। इक्वेशन 1 मान लो। आंसर ये नहीं है, अगर dy बाई डी एक्स पूछता तो ये आंसर है, लेकिन आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा, मतलब अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट आपको करना पड़ेगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर अलग अलग कर दो। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x, है ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस sin x माइनस sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये दोबारा हो गया ना, एक बार आप sin x प्लस cos x का किए तो ये आया, फिर किए तो ये आया, यही दूसरी बार में आया है, तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन के लिए जो एक और कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो समझो, है क्या ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको 11th में जैसे ही आप सेकेंड चैप्टर में इंटर करेंगे वेक्टर के बाद काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज उसका वहाँ पर पड़ेगा। ये जो d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ये एक्चुअली में डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, तो dy बाई डी एक्स का, समझे। यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है उसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तब जो आया उसको फिर से x के साथ डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो इस तरह से आप इसका भी पूरा का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे मान लो प्रॉब्लम नंबर 2 हमने ले लिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e के पावर ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x। हमको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, तो पहले एक बार कर लेते हैं। e के पावर कुछ भी रहेगा तो आंख बंद करके पहले वही लिख दो, लिख दिए, इनटू अब किसका बारी, ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ देखो बीच में प्लस है तो अलग अलग हो जाएगा,
डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ए तो है अल्फ़ाबेट का स्टार्टिंग का लेटर जो कि कांस्टेंट है, तो बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा e के पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए, क्योंकि ए बाहर और x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1 और b भी अल्फ़ाबेट का स्टार्टिंग का लेटर है तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट अकेले है, कोई इसके साथ दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। अब क्या करो, इसका फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए ई के पावर ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे, ए अल्फ़ाबेट का स्टार्टिंग का लेटर, ये कांस्टेंट होगा तो ए बाहर, जो बच गया उसका फिर से डिफरेंशिएशन है ना, और इसका तो अभी जस्ट हमने देखा है, तो a इंटू ए ई के पावर ए एक्स प्लस बी, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर इंटू ए के पावर ई के पावर ए एक्स प्लस बी। ये हो जाएगा आपको दूसरे का आंसर। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन को करते हैं। जब 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे टोटल को, तो ये बहुत बढ़िया फंडामेंटल चीज़ है और बहुत आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और इसका स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली नेसेसरी है। जब तक आपका ये ठीक नहीं होगा, समझ लीजिए किसी भी हालत में आपका फिजिक्स ठीक नहीं हो सकता, कोई चारा नहीं, करना ही पड़ेगा। समझ गए? अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, मान लीजिए कोई y बराबर दे रखा है फंक्शन ऑफ t, y जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, एंड x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, x भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, लेकिन आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। कैसे निकालें, तो पहले आप y इक्वल टू जो ft है इसके हेल्प से dy बाई डी टी निकाल लीजिए, यानी कि इस y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, और ये जो x इज़ द फंक्शन ऑफ ft है इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। करने के बाद आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इस dy बाई डी टी को डिवाइड कर दीजिए dx बाई डी टी से, तो आपको ऑटोमेटिकली dy बाई डी एक्स जो है ये फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको दे दिया y बराबर टी स्क्वायर एंड x बराबर दे दिया साइन टी, और आपसे बोल रहा है dy बाई डी एक्स निकालो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले आप y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो यानी कि टी स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से एक घटा तो 2t बन गया। फॉर्मूला देख चुके हैं, जिस तरह से आप x का फॉर्मूला लगाते हैं वैसे t, x को हटा के t लिख दो, बात बराबर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, dx बाई डी टी निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन x के साथ cos x होता था, वैसे साइन t का डिफरेंशिएशन t के साथ cos t हो जाएगा। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो आप क्या करेंगे, dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको ऊपर y चाहिए इसलिए y रखें, ऊपर नीचे x चाहिए तो नीचे x रखें। तो ये कितना आया 2t बाई cos t, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन का बहुत ही अब सीधा लास्ट एकदम समझिए, वो है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल आप 11th में वर्क पावर एनर्जी नाम का जो चैप्टर आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन के बाद, तो उसमें आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखो क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल होता है डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है करने के लिए केवल वही क्वांटिटी
वेरिएबल होगा या होगी, बाकी सब कांस्टेंट माना जाएगा। यानी कि बाकी सब को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे लिखे आप वैसे ही लिखिए, हिंदी इंग्लिश छोड़िए, आपको जो अभी सीखना है सिर्फ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको दे दिया y बराबर x² प्लस 2xy प्लस 4xyz, और आपसे बोल रहा है, जैसे मान लो इसको y ने लिख करके आप कुछ भी p लिख लीजिए, चलिए p कोई फंक्शन है, आपसे बोला डेवा p बाई डेवा x, इसको डेवा बोलते हैं या डेल भी बोलते हैं। जिस तरह से डिफरेंशिएशन को d से दिखाते थे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को डेवा से दिखाते हैं। आपको बोला डेवा p बाई डेवा y निकालिए एंड डेवा p बाई डेवा z, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे सो देखो, आपको पहले निकालना है डेवा p बाई डेवा x। तो डेवा बीच में प्लस आ गया, सारा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का ही अप्लाई होगा, सेम टू सेम। प्लस आ गया तो अलग अलग कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, प्लस डेवा 2xy विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेवा 4xyz विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से आपने लिख लिया। रूल क्या बोलता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, कि जिसके रिस्पेक्ट में बोला है सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में बोला तो सिर्फ x को वेरिएबल मानना है, बाकी y z सब क्या है, कांस्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि अल्फ़ाबेट का जो लास्ट का लेटर होता है वो वेरिएबल माना जाता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर पहले से मेंशन है कि जो जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है सिर्फ उसी को वेरिएबल मानिए, बाकी सबको कांस्टेंट मानिए। तो यहाँ पर देखो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से आपने 1 घटा दिया तो 2x आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 2 कोई नंबर है तो कांस्टेंट, और चूंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है इसलिए ये y भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, y भी कांस्टेंट होगा, तो 2y एज अ कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से 2y बाहर चला गया, डेवा x बाई डेवा x, यानी कि डेवा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 4yz डेवा x विद रिस्पेक्ट टू x, ये हुआ। यहाँ पर 4y और z सब कांस्टेंट की तरफ बिहेव होगा, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है, उसको छोड़ के सब कांस्टेंट ही मानना है। जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा सिर्फ वही वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 2y, x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1 होता था, प्लस 4yz, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो ये हो गया डेवा p बाई डेवा x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह से आप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाल सकते हैं। अगर आप डेवा p बाई डेवा y निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डेवा x² विद रिस्पेक्ट टू y प्लस डेवा 2xy विद रिस्पेक्ट टू y प्लस डेवा 4xyz विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसा करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप y का करना चाह रहे हैं, यहाँ पर है क्या, x², तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला सिर्फ वही वेरिएबल, बाकी सब तो कांस्टेंट होगा। तो y तो है नहीं, यहाँ सिर्फ x² है, हमको करना है y के रिस्पेक्ट में, तो x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर कांस्टेंट अकेले है, इसके साथ कोई y वेरिएबल नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है वो नहीं है, तो ये एज अ कांस्टेंट है। अब कंप्लीट कांस्टेंट है, अकेले है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर, y के रिस्पेक्ट में करना है तो y वेरिएबल है, तो x तो कांस्टेंट हो गया, ये भी x क्या होगा, कांस्टेंट के तौर पे बाहर, प्लस यहाँ से 4x और z सब बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो बच गया यहाँ पर क्या, 2x, y का डिफरेंशिएशन y के साथ कितना होगा, 1। जैसे x का x के साथ डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता था, वैसे ही y का डिफरेंशिएशन y के साथ भी कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 4xz इंटू 1। तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस 4xz, यहाँ से आप 2x को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2z। ये आपका हो गया डेवा p विद रिस्पेक्ट टू y, डेवा y। इसी तरह से आप डेवा p बाई डेवा z भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको करके देखिएगा, बहुत आसान है, तो कुछ नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल 2 जगह होता है,
एक तो वर्क पावर एनर्जी में और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा उस वक्त इसका। 12th में और 11th में दोनों में इसका यूज है। बाकी डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल तो जैसे ही आप 11th में मोशन में इंटर करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन चालू हो जाता है, और वहाँ से विदाउट डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप 11th बिल्कुल नहीं सीख सकते, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा फिजिक्स का। तो इसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑलमोस्ट 100% हमने आपको डिफ्रेंशिएशन जितना ज़रूरत है आपके लिए फिजिक्स के लिए वो सारा बता दिया। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिफाफा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना बताया उतना बहुत ही मोर देन इनफ है। इससे आपको आराम से फिजिक्स के प्रॉब्लम में हेल्प मिलेगा, ठीक है। और इजी वे में आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, समय ख़राब होगा आपका। इसको आप अच्छे से करें। दोनों वीडियो को, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों को ध्यान से देखें, आपको निश्चित रूप से फिजिक्स के न्यूमेरिकल में फ़ायदा होगा। थैंक यू।